आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बस चुनाव शुरू होने से कुछ देर पहले। और अब खबर यह आ रही है कि उनके काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ है और उनके समर्थक यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। खबर यह आ रही है और उनके समर्थकों का यह आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के हाथ पांव भी तोड़े गए। आप जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, वो एक सांसद हैं। उनका अब यह आरोप है कि जब वो गई तो उन पर भी हमला किया गया। पिताजी की पर हमले की खबर सुनकर भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य पर जब वहां जाने लगी मौके पर, तो उन पर भी हमले का प्रयास हुआ, ऐसे कई स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं। मगर बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि संघमित्रा मौर्य इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो सांसद जो बनी थी वो भाजपा के खेमे में रहकर बनी थी। क्या संघमित्रा मौर्य अपने पिता पर हुए इस हमले को लेकर बगावत करेंगी? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कड़े तेवर अपनाए हैं। आपके सामने उनका बयान आने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। यह हमला समाजवादी पार्टी गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। दोस्तों, दिक्कत क्या मैं आपको बतला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को इस मुकाम पर ला दिया है कि अब 2 दल एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है वो देशद्रोही है, वो धर्म विरोधी है और वो मानो जानी दुश्मन हो गया है। और वही असर दोस्तों हमें जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पर इस तरह से हमले जो हैं, उनके परिवार पर आज ही राजेश्वर सिंह जो कि सरोजनी नगर से इनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने उनकी पत्नी के बारे में बयान दिया। अखिलेश के बारे में खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो दंगेश था। शिवराज सिंह चौहान भी उस सवारी में जो है सवार हो गए। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, ये बहुत कुछ कहता है। मैं आपको बतला दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे, बीएसपी के दूसरे या तीसरे सबसे बड़े नेता थे। मगर जब वो बीजेपी गए तो बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से उन पर गुस्सा नहीं निकाला था। बड़ा प्रश्न ये कि जो आरोप यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लगा रहे हैं, क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है? आखिर भारतीय जनता पार्टी सियासत स्वच्छ और अहिंसात्मक तरीके से क्यों नहीं कर सकती? खासकर ये जो आरोप उनके सामने आ रहे हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 10 मार्च को ऐसे नतीजे आए जो भाजपा के खिलाफ हुए, तो आप मुझे खुद बताइए इसका असर जो है क्या होने वाला है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। अगर अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बन गए, तब उनके समर्थक क्या करने वाले हैं? और मैं बार बार कहता हूं, भाजपा के जो समर्थक पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस की काम को जायज ठहराते थे, उनके हर नाइंसाफी को जायज ठहराते थे, मैंने उस वक्त भी बार बार कहा था, अगर आदित्यनाथ सत्ता से चले गए तो यही उत्तर प्रदेश पुलिस अखिलेश यादव के तहत आएगी। और जब वो अत्याचार करेंगे तब भाजपा के समर्थक क्या तब भी उत्तर प्रदेश पुलिस को सही मानेंगे?
वाकई दोस्तों, मुझे लगता है हमें तमाम राजनीतिक दलों को जो है अपनी लक्ष्मण रेखाओं को समझना पड़ेगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, इस नफरत के नाते हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर इसी तरह की नफरत बनी रहेगी तो यकीनन दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हमने यही पश्चिम बंगाल में देखा होगा। आपको याद होगा ममता बनर्जी पर जिस तरह से हमला किया गया, घटिया तरीके का हमला किया गया, उसी तरह से अब जो है टकराव हो रहा है अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को हार से बौखलाना नहीं चाहिए या हार के डर से बौखलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बौखलाहट आती है तब वो इसी तरह की हिंसात्मक घटनाओं के तौर पर सामने उभरती है। पश्चिम बंगाल में भी क्या हुआ था मुझे बताइए ना। जैसे ही ममता बनर्जी चुन के आई थी, दो चीजें हुई थी। एक तो राजनीतिक हिंसा हुई थी और उस राजनीतिक हिंसा में भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए थे, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी मारे गए थे। और उस वक्त मैंने कहा था इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की है। हालांकि उनके हाथ में उस वक्त शासन नहीं था, क्योंकि सब कुछ चुनाव आयोग के अंतर्गत था, मगर फिर भी उग्र टीएमसी के कार्यकर्ता उस वक्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को बार बार भाजपा के नेता बेइज्जत कर रहे थे, उनके बीच टकराव इस कदर बढ़ गया था। आपको क्या लगता है 10 मार्च को अगर भाजपा के हिसाब से नतीजे नहीं आए तब क्या होगा? और खासकर भाजपा के नेताओं के जो तेवर हैं लगातार दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी दलों को आतंकवादी बताना, खुद प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव से लेके ममता बनर्जी के लिए करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह हमला वाकई बहुत चिंताजनक है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रभावशाली नेता हैं और इसका असर क्या होगा वो अगले 2 चरणों के मतदान में जरूर देखा जाएगा। नमस्कार।